बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 9 कंप्यूटर जो कि नहम क्लास 2024 का एक मॉडल पेपर, एक गेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो गेस्ट पेपर है जो बाकायदा मुख्तलिफ बोर्ड से वेरीफाई हुआ मॉडल पेपर है। ये वो गेस्ट पेपर है जो हर एक बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड हैं, हर एक के बाकायदा अथेंटिकेशन यहाँ पे आपको साइन भी नजर आएंगे, जिन्होंने साइन किए हुए है कि ये जो पेपर है वो इसी पैटर्न से बनकर आएगा और कैसे कैसे नंबर होंगे वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हिस्सा मरूजी है, जिसके अंदर वक्त कहा जाएगा 15 मिनट दिए जाएंगे और 10 नंबर की ये मरूजी होगी। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहा जा रहा है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का तस्वीरी इजहार है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो कॉलम है या फिर मैट्रिक्स, यानी कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर ग्राफ है या फिर फ्लो चार्ट है या फिर हल मिल के सोल्यूशन है। चार ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करना है, वो आपका दुरुस्त जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द डिफाइंड सेट ऑफ। चार ऑप्शन है, चार में से किसी एक ऑप्शन को आपने दुरुस्त तस्वर करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपने 17 का बाइनरी सिस्टम निकालना है। ये देखिए अब ये क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू के अंदर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट आपने एड्रेस बताना है IPv6 का, जो इसके अंदर कितने बाइनरी डिजिट्स है वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, रूटिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट। तो वो आपने बताना है। इन चार ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकूल बनाना कहा जाता है, इसका ऑप्शन आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इज अ साइबर अटैक टू मेक मशीन और नेटवर्क अनअवेलेबल फॉर अ यूजर। वेब पेज का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वो बताना अपने डैश है। नेक्स्ट है, डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ये 10 MCQ से ये मॉडल पेपर 2024 का है, जो कि मुख्तलिफ बोर्ड से वेरीफाई हुआ मॉडल पेपर है, वो आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हिस्सा इंशाइया है, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला सवाल नंबर 2 है, कहा जा रहा है दर्ज झेल में से कोई से चार अज़ा के मुख्तलिफ जवाब आपने तहरीर करने हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए सवाल है, यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पेपर को फॉलो करेगा और उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम को फॉलो करेंगे। एक ही पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर दोनों वर्जन आपको मिलेंगे, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। अब वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम है वो जस्ट उर्दू को देखेगा और जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश को भी देखेगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप एक मसला को कैसे हल करेंगे वो आपने बताना है। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, आप एक मसला को कैसे समझ सकते हैं वो बताना है। वाई वी यूज बाउंड्री टेस्ट डाटा, हम बाउंड्री टेस्ट डाटा क्यों इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान आपने फर्क बताना है। राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेज के अहम हिस्सों के आपने नाम बताने हैं। हाउ वुड यू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन HTML, आप HTML में एक नया पैराग्राफ कैसे बनाएंगे। ये 6 पार्ट हमें नजर आ रहे हैं, इस 6 में से आपने कोई से 4 पार्ट को हल करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 पार्ट है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, और फिर आपने कन्वर्ट करना है इस नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर। डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल आपने बनाना है एंड ऑपरेशन का। डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग और व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई वी नीड टू रजिस्टर इट। ये आप लोगों ने 6 में से कोई से 4 पार्ट को हल करना है। हर एक जो पार्ट होगा उसके दो दो नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन चैनल, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक IP, राइट द वर्किंग ऑफ रूटर, राइट द पर्पस ऑफ फ्रंट टैग, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये 6 में से आपने कोई से 4 पार्ट के जवाब देने हैं। नेक्स्ट हिस्सा 2 के अंदर कहा जा रहा है, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की जरूरियात जानने का तरीका लिखिए। सवाल नंबर 5 है, ये एक ही सवाल है, 3 सवाल है, इनमें से कोई आपने 2 करने हैं, इसमें A B पार्ट नहीं होते। एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अज्जा तहरीर करें और एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन चिपर मेथड विद एग्जांपल, साइफर सादी के मुतबादलों के मसालों से वजाहत कीजिए। ये मेरे पास मॉडल पेपर 9th क्लास का 2024 कंप्यूटर का, जो कि गवर्नमेंट ने बाकायदा शाया किया है 2024 जो का पेपर होगा, क्योंकि जब भी 9th क्लास के एनुअल के पेपर होते हैं गवर्नमेंट एक पैटर्न शो करता है, एक पैटर्न चाहे करता है, एक मॉडल पेपर चाहे करता है कि जो आपका पेपर होगा वो इस पैटर्न के साथ आएगा और किस तरह से आएगा और उसके अंदर पेनिंग की स्कीम क्या होगी वो बताता है। और उसमें से काफ़ी हद तक पेपर जो है वो एनुअल में भी आता है। अब वो जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया हुआ है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है
मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 पाक स्टडी न्यू जो कोर्स है उसका गेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो गेस्ट पेपर है जो बाकायदा बोर्ड की तरफ से शाया हुआ है, क्योंकि जब भी 9th क्लास के बोर्ड के पेपर होते हैं गवर्नमेंट एक पेपर पैटर्न शो करता है, एक मॉडल पेपर टाइप गेस्ट शो करता है कि आपने जो पेपर की तैयारी करनी है वो आपने इन असूलों के ऊपर करनी है और जो आपका पेपर होगा वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा। वो जो पैटर्न है, वो जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। ये पाक स्टडी का उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अंदर जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार करना है। आपको जो पेपर है इसमें से लाजमी बनकर आएगा। पहला जी, मजहब मक्स मजमुआ नहीं है, अकायद का, नजरियात का, इबादत का या असूलों का। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन उर्दू का, यानी कि एमसीक्यू उर्दू का। अगले इंग्लिश मीडियम के लिए है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजन इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन वर्शिप प्रिंसिपल्स बिलीव्स आइडियाज। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। ये जो एक क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे उर्दू मीडियम भी आएगा, आपको पेपर इंग्लिश मीडियम भी लिखा हुआ आएगा। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू मीडियम है तो वो उर्दू वाले को पिक करेगा जस्ट, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो वो जस्ट इंग्लिश को पिक करेगा। नेक्स्ट है जजों पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपने टिक करना है। 1905 में हिंदुस्तान का वसराय था। इन चार में से कोई एक दुरुस्त जवाब है और आपको बाकायदा बबल शीट मिलेगी, आपने उस बबल शीट को फिल करना है। 1962 का आयन गोशवारों पर मुश्तमिल था। इनमें से कोई एक ऑप्शन बताना आपने। 1965 में सदारती इंतखाबात मुनक्कद हुए। दरियाए काबुल के जनूब में शिरकन गर्बन फैला हुआ है। पाकिस्तान में कोह मालिया का हिस्सा वाक़या है। मैदानी खिते में सालाना ओस बारिशें होती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक खवातीन तकरीबन खानदानी तशद्दुद का शिकार होती है। लेडी नुसरत हारून ने भरपूर हिस्सा लिया। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। ये मैंने उर्दू मीडियम वाले पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम वाले साथ लिखे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को पिक करेंगे। ये था मेरे पास ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट मैं आपको इंशाइया का पेपर दिखा देता हूँ। ये बहावलपुर पोर्ट देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये बहावलपुर पोर्ट से भी ये जो सा पेपर है ये वेरीफाई है। कहा जा रहा है कोई से 6 सवाल के अपने जवाब देने हैं। हमारे पास टोटल ये 9 क्वेश्चन है। 9 में से कोई से अपने 6 के आंसर देने हैं। 19वीं सदी में बरसगीर में जन्म लेने वाले 2 हिंदू तहरीकों का नाम लिखें। दूसरे और चौथे अरकान इस्लाम का नाम लिखें। 4 इस्लामिक इक़्तिदार के नाम लिखें। इंडियन कौंसल एक्ट 1909 की इस्लाहात किसने मरतब की? कायद-ए-आज़म ने किन 2 सूबों में इस्लाहात नाफज करने का मुतालबा किया? सर सईद अहमद खान ने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से क्यों रोका? हैदराबाद दक्कन किन 2 भारतीय रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत है? 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी ज़बानों के नाम लिखें। कायद-ए-आज़म के 14 निकात का मुख्तसर तज्ज़िया बयान करें। अब ये उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी मौजूद है। इंग्लिश मीडियम वाले को फॉलो करेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू वाले को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 के अंदर भी कोई से 6 सवाल के अपने जवाब देने हैं। 12 नंबर आपको दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर आएगा। टोटल मेरे पास ये 9 पार्ट है। कोहे सलमान के जनूब में कौन सी पहाड़ियाँ वाक़या है? सिंध सागरो द्वाब का इलाका किन 2 दरियाओं के दरमियान है? सैलाबी नहरें ज़्यादातर पंजाब के किन अजला में वाक़या है? मौसमी कैफियत के नाम तहरीर करें। जनूबी पंजाब में पाए जाने वाले जंगली जानवरों के नाम लिखें। औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ के मतलब एक हदीस लिखें। ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में आम तसव्वुरात तहरीर करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद की तारीफ़ करें। दहशतगर्दी के 2 नफ्सियाती असरात लिखिए। नेक्स्ट हिस्सा 2 के अंदर हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने 3 में से कोई से 2 को अटैम्प्ट करना है। नजरिया पाकिस्तान के अनासर क़ुव्वत मसावात और अदल इंसाफ पर मुफस्सल नोट लिखे। उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है। पाकिस्तान के महलकू के दरमियान की अहमियत बयान करनी आपने। और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है दरियाए सिंध के मशरकी मावन दरिया और जंगलात का कटाव, इन दोनों को आपने लिखना है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 3 में से कोई से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। ये था मेरे पास गेस्ट पेपर मुतालिया पाकिस्तान का, जो कि आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। जो आपका एनुअल पेपर होने जा रहा है वो इनमें से बनकर आएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट, क्लास 9 के मॉडल पेपर आपके सामने मौजूद है। ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर है जो कि गवर्नमेंट ने शाया किया है। जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं फाइनल टर्म के 9th क्लास है उससे कुछ
डेज पहले जो गवर्नमेंट है बाकायदा एक अपना मॉडल पेपर, एक गेस्ट पेपर शो करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो पेपर है वो किस पैटर्न के ऊपर बन कर आएगा, उसकी जो स्कीम है वो क्या होगी, उसके जो नंबर्स है वो कैसे आएंगे, और उस पेपर में से भी काफ़ी हद तक पेपर जो है वो आ जाता है। तो ये मेरे पास बायोलॉजी का मरूजी का पर्चा है, मेरे पास पर्चा नंबर 1 है। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए और 12 नंबर इसके हो गए। पहला जी, फार्माकोलॉजी मुतालिया करना है हशरात का, ड्रग्स का, फोसल्स का या टिश्यूज का। या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमारे पास बाकायदा लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को फॉलो करेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम को फॉलो करेंगे। मुशाहदात की गैर हतमी वजाहत कहलाती है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तमाम लाइफ बैक्टीरिया और इसी तरह की यूनिवर्सल ऑर्गन्स पर मुश्तमिल थी। ऑर्गन्स जो अपनी पूरी जिंदगी एम्ब्रियो नहीं बनाते। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो बारावर जानदार पैदा करने के लिए जिनसी तुरीद कर सकते हैं कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास उर्दू मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट जी, सेल में आरएनए बनाने वाला स्याह निशान कहलाता है। सेल साइकिल के इकदाम होते हैं। साइटेपिक्स मियोसिस की फेज बनते हैं। विटामिन ए की कमी सबब बनती है। डिफ्यूज होने वाले मालिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम से जिस्म के सेल तक खून के जरिए जिस्म से पहुंचते हैं। अक्सर पौधों में खुराक जिस शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है, पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करने के बाद जहाँ खारिज करती है वो क्या कहलाती है, वो आपने बताना है। ये मेरे पास 12 एमसीक्यूज है। ये आपने 12 एमसीक्यूज को हल करना है। बकायदा आपको बबल शीट दी जाएगी, आपने उस बबल शीट को आपने फिल करना है। नेक्स्ट जिसका सब्जेक्टिव जो पेपर है हम उसको भी देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्या कहा जा रहा है। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर कहा जा रहा है कोई से 5 सवाल के अपने मुख्तसर जवाब देने हैं। इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने इन 8 में से कोई से 5-6 जवाब लिखने हैं। उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को फॉलो करेंगे। एक ही पेपर के ऊपर बकायदा उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लिखा हुआ आएगा। लिहाजा आप लोगों ने उर्दू मीडियम वालों ने उर्दू मीडियम को और इंग्लिश मीडियम वालों ने इंग्लिश मीडियम को फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन है जी, राइट हाउ डी समराइज द रिजल्ट इन साइंटिफिक मेथड। हाउ प्राइमरी वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी वॉल। हाउ वुड यू डिफाइन हॉर्टिटेक्चर। How gases repair their parts which are lost by the herbivores, why soil and forests are destroying, what happens if optimum temperature of certain enzyme is raised up to 5 degree, why population of Indus dolphin has declined, draw and label diagram of flood osmotic model of cell membranes। ये मेरे पास 8 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने इनमें से 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 8 पार्ट है, आपने कोई से 5 करने हैं। ऑटोफिट्स और हेटरोटिप्स में फर्क बयान करें। किंडर प्रोटेस्टा के 2 ख्वाहिश लिखे। सेल साइकिल की तारीफ करें। सेल साइकिल के एस फेज के दौरान तब्दीलियों की शिनाख्त कीजिए। जी इफ नॉट फेज की वजाहत करें। बाइनरी फिशन के लेबल शुदा डायग्राम बनाएं। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाइए और पानी की फोटोलाइसिस की समरी लिखें। सवाल नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है, आपने इसमें से कोई से 5 के जवाब लिखने हैं। हमारे पास नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई से 2 सवाल के जवाब लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है राइट डिटेल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल एंड टिश्यू लेवल। बी पार्ट है एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है एनालाइज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बी पार्ट है राइट कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ लिवर। और बी पार्ट है हाउ ब्लड फंक्शंस और ट्रांसफंक्शंस टेक प्लेस इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपने इनके 2 कोई से लॉन्ग क्वेश्चन को हल करना है। जो भी आपने करना है आपने उनके ए बी पार्ट को लाजमी फॉलो करना है। अगर 5 का ए पार्ट किया तो इसी का बी पार्ट करना होगा, 6 का ए किया तो 6 का ही बी पार्ट करना होगा। 5 का ए और 6 का बी करे तो ऐसा हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन टच हो जाते हैं, जिसमें से आपने कोई से 2 ही करने हैं। तो लिहाजा आपने इनके ही ए बी पार्ट भी साथ में करने होंगे। ये था मेरे पास मॉडल पेपर बायोलॉजी का क्लास 9 के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मॉडल पेपर केमिस्ट्री का जो लेकर आए हैं आपके सामने। ये मॉडल पेपर वो मॉडल पेपर है जो कि गवर्नमेंट ने शाया किया है। जब भी कोई एग्जाम होने वाले होते हैं बोर्ड के, तो बोर्ड एक पेपर शाया करता है कि हमारा जो पैटर्न होगा एग्जाम लेने का बच्चे से वो इस तरह का होगा। उसमें नंबरिंग की जो स्कीम है वो कुछ ऐसी होगी और जो आपका पेपर है वो इसमें से भी आ सकता है। वो जो पेपर है वो जो मॉडल पेपर जो गेस्ट पेपर जो गवर्नमेंट ने शाया किया है वो आपके सामने है। केमिस्ट्री का वक्त 15 मिनट दिए जाएंगे आपको। 12 नंबर का ये एमसीक्यूज का पर्चा होगा। टाइम यानी कि इंग्लिश मीडियम में 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स 12 मिनट यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ में कहा जा रहा है पानी के 1 मोल का मास है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा।
समंदर में हाइड्रोजन का तनासब है, 4 में से कोई एक दुरुस्त होगा। जब U-235 टूटता है तो ये बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट है। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किस में मौजूद है? इस कंपाउंड की शिनाख्त करें जो पानी में हल नहीं हो सकता। गैस सबसे तेज डिफ्यूज होगी। KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। रस्ट जिंक का फार्मूला है। रिडॉक्स रिएक्शन जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान होता है, इसमें ऑक्साइड आयन बजट है, डैश कम मेलेबल है। ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में दोनों में दिया हुआ है। ऐसे ही बकायदा आपको इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का पेपर एक ही पेपर के ऊपर बनकर आएगा। उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम को फॉलो करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को फॉलो करेंगे। इस संशय मेरे पास मौजूद है। वक्त 1 घंटा और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। 48 नंबर का ये पेपर होगा। सवाल नंबर 2 है, कोई से 5 अज्जा के जवाब तहरीर करें। मेरे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें से कोई से 5 को हल करना है। उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। लिहाजा इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को फॉलो करेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू को फॉलो करेंगे। इन 8 में से कोई से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ऐसे अगर सवाल नंबर 3 देखें तो यहाँ पे भी मेरे पास 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 5 को फिल करना है। आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 को आपने लाजमी हल करना है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से फॉलो करेंगे, उर्दू मीडियम वाले यहाँ से इसको फॉलो करेंगे। सवाल नंबर 4 के अंदर हमारे पास अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 5 को हल करना है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का जो पेपर है वो आपको एक ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेगा। आप लोगों ने जो अपना मीडियम होगा उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका ए और बी पार्ट दिया हुआ है। ऐसे 6 का ए और बी पार्ट है और 7 का भी ए और बी ही पार्ट है। साथ में कहा जा रहा है कोई से 2 सवालात के आपने जवाब तहरीर करने हैं। या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हैं, या 6 और 7, या 5 और 7, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी आपने क्वेश्चन करना है उसके दोनों दोनों पार्ट आप लोगों ने हल करने हैं। ये था मेरे पास क्लास 9 मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर आप जैसे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़िम्मेदारी में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस 9th क्लास का जो मॉडल पेपर है उसे देखने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर ऑफ थ्रू के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक किस्म का मॉडल पेपर ही है जो कि गवर्नमेंट ने शाया किया है। जब एग्जाम होता है उससे पहले गवर्नमेंट एक पैटर्न शो करती है कि जो पेपर आपका होगा वो इस पैटर्न के मुताबिक और कुछ ऐसे बन के आएगा। और उस पेपर पैटर्न में जो मॉडल पेपर होता है उसमें से भी काफ़ी पेपर आ जाता है एनुअल पेपर के अंदर। तो जैसा कि आपके इल्म है कि जो एनुअल पेपर है वो होने जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने एक पेपर पैटर्न शो किया है। रियाजी साइंस मरूजी आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले जी, विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा स्केलर कालिब है। आगे इसके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त है जिसके ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल, आपने इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपने इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा जो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है log 10 की पावर 3, log 10 की पावर 3 का आंसर जो आता है वो इन 4 ऑप्शन के अंदर कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर क्या आता है वो भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में से ढूंढना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइंड m सो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। m की कीमत क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m मुकम्मल मुरब्बा हो जाए। तो इनका भी आपने आंसर बताना है। ये वो पेपर पैटर्न है जो गवर्नमेंट ने शाया किया है और इसका प्रूफ भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड के ऊपर दिखा दूंगा कि इसका प्रूफ क्या है कि ये गवर्नमेंट ने शाया किया है। नेक्स्ट आपने ऐसे फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, यानी कि आपने आधे अज़म फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इफ़ ए लेस देन 0 देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल है, तो आपने इसका आंसर बताना है। इफ ब्रैकेट x माइनस 1 कोमा y प्लस 1 इज इक्वल है 0 एंड 0 देन x एंड y इज। 9 में कहा जा रहा है कि आपने मरकजी नुक्ता यानी कि मिड पॉइंट निकालना है और 2 पॉइंट आपके सामने ये दिए हुए हैं। फिर आपने खत ए बी के लिए अलामत का इस्तेमाल क्या होता है वो बताना है आपने। उसका तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर मुतवाज़िल अज़लाअ के मुखालिफ ज़ाविये डैश होते हैं, वो आपने बताना है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू डैश पॉइंट, निकात में से एक और सिर्फ एक खत कहना जाता है। 13 में कहा जा रहा है द डैश ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, किसी मसलस के इजला के डैश हम निकात होते हैं, क्या होते हैं वो सामने आपसे दिए हुए हैं। आपने इन 4 में से कोई एक ऑप्शन बताना है। द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कंकरेंट, इसका आपने यहाँ से बताना है। और नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है और उसका आपने एरिया निकालना है।
ये वो 15 एमसीक्यू से जो कि गवर्नमेंट ने शाया की है। ये एक तरह का गैस पेपर ही समझ लें कि गैस पेपर है, इसमें से पेपर आ सकता है। अब देखिए यूनी एमसीक्यू जब हमारे कंप्लीट होते हैं, उसके नीचे हमारे पास देखिए ये कुछ साइन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 22 बहावलपुर का दिया हुआ है, यहाँ पे रावलपिंडी का है, यहाँ पे साहिवाल के टीचर्स का है, यहाँ पे डीजी खान के हैं, और ये गुजरावाला बोर्ड का है, यहाँ पे सरगोदा बोर्ड है, यहाँ पे मुल्तान है, यहाँ पे फैसलाबाद है। ये देखिए कुछ टीचर्स है जो कि पेपर पैटर्न बनाते हैं, उनके साइन भी नीचे दिए हुए हैं। और जस्ट ये सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर के नीचे नहीं दिए हुए, यदि मैं आपको इसका सब्जेक्टिव पेपर लेकर जाता हूँ तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेंगे। सब्जेक्टिव में देखिए तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर ब्रीफली एंड 6 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से कोई से 6 जाके मुख्तसर जवाबात आपने तहरीर करने हैं। डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल, वहदानी कालब की आपने तारीफ करनी है और मिसाल देनी है। नेक्स्ट आपने मैट्रिक्स एक फाइंड करना है नॉन सिंगुलर के जो दिया हुआ कालब है क्या ये एक गैर नदर कालब है, वो आपने बताना है। नेक्स्ट सिंपलीफाई आपने करना है, ये क्वेश्चन एक दी हुई है चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन भी मौजूद है। नेक्स्ट आपने मुख्तसर करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद लोगार्थम की तरफ आ जाता है चैप्टर नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, बेस 4 है और पावर 2 दी हुई है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 ही आ जाता है। इफ जी इज इक्वल टू प्लस आयोटा, फाइंड आयोटा जी बार और जी प्लस जी बार। ये देखिए शार्ट के अंदर ये एक लेंथी थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन बतानी है की आदत का लुगार्थम आपने बताना है। उसके बाद आपने इफ x इज इक्वल है 2 माइनस के रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स, ये आपने फाइंड करना है। और यहाँ पे जो 9th वाला पार्ट है उसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये 9 पार्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए है। ये 9 में से आपने कोई से 6 सवालात के जवाब देने होंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें से उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड करना है आपने एचसीएफ को, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, यहाँ पे उर्दू मीडियम के अंदर कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज बाय गिवन एग्जांपल, मसावात और गैर मसावात में क्या फ़र्क है, मिसाल देकर आपने वजाहत करनी है। नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है हल सेट, यानी कि यही क्वेश्चन का आपने हल सेट फाइंड करना है। नेक्स्ट है जी इन द गिवन लाइन आइडेंटिफाई विच लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे दो सवाल दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये मतवाज़ी लाइन की निशानदेही करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन दे दी गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल है mx प्लस c। ये क्वेश्चन दी गई है, आपने इसमें से m और c की वैल्यू को फाइंड करना है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है डिफाइन स्क्लेन ट्राइएंगल, मतवाजुल इस्लाम मसलस की आपने तारीफ करनी है। एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर ए इज इक्वल है 4 और एंड 6 और बी दिया हुआ है 2 2। फाइंड करना आपने सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि कतर के इख्तितामी निकात आपने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ए एस से, यानी कि जे जुआजे से क्या मुराद है वो आपने बताना है। यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल डायग्राम बनाई हुई है, कुछ ये डायग्राम ऐसे हमारे पास मौजूद है, ये शायद आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये डायग्राम कुछ ऐसे है जिसमें से आपने एक्स नॉट, वाई नॉट, एम नॉट और एन नॉट की कीमत मालूम करनी है। ये भी 9 पार्ट है जिसमें से आपने 6 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कहा जा रहा है डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, के तहत के नासिब की आपने तारीफ करनी है। और देखिए यूनी पेज खत्म होता है, यहाँ पे भावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजराल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल, मुल्तान, डीजी भावलपुर, हर एक टीचर के यहाँ पे साइन भी साथ दिए हुए हैं। यूनी हम लेते जाते हैं तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है जी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आर नॉट आर लेंथ ऑफ ट्राइंगल वाई। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर मसलस के अजला की लंबाई नहीं है, क्यों। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपने तनासुब और निस्बत में फ़र्क बताना है। बाय ज्योमेट्रिकल फिगर डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल, ज्योमेट्रिकल इश्काल की मदद से मतशाइया मसलस की तारीफ आपने करनी है। डिफाइन कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, मसला फिसागोरस की तारीफ आपने बतानी है। नेक्स्ट आपने तस्दीक करनी है कि ये कायमतुल ज़ाइबा के इजरा की लंबाई है या नहीं। यहाँ पे अपने मसलस का रकबा यानी कि एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे अपने एक मसलस ड्रा करनी है और यहाँ पे अपने मसलस का मुहासरा मरकज़ की तारीफ करनी है। ये थे मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन में कहा जा रहा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। आपने कुछ से 3 सवाल के जवाब देने हैं, लेकिन जो सवाल नंबर 9 है वो लाजमी क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है 1.5 में से, जिसमें से आपने ए माइनस 1 इज इक्वल आइडेंटिटी,
यानी कि ए और ए का इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे उर्दू मीडियम का आंसर सवाल है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट ये आ गया चैप्टर नंबर 2 में से, ये आपने सॉल्व करना है। ये दोनों पार्ट आप सॉल्व करोगे तो आपका ए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ये मेरे पास वो प्रॉपर्टी है लोगारिथम की जिसके अंदर ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास दी हुई है, ये आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 यानी कि 4.2 में से सवाल आ चुका हुआ है कि आपने 2x माइनस 3y इज इक्वल 10 एंड xy इज इक्वल टू फाइंड करना अपने 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब को। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, आपने क्या करना है, इफ x प्लस 2 कसी रकमी है तो आपने k की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के साथ करना है। चैप्टर नंबर 6 इसमें से आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में से एक पार्ट आ चुका है 8a का, और उसके बाद ये हमारे पास 17 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि कंपलसरी है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट करें या फिर बी पार्ट करें। ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखिए यहाँ पे ए पार्ट है और यहाँ पे बी पार्ट है, तो आपने ये दोनों पार्ट करने हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना है। और यहाँ पे जस्ट आपने एक ए पार्ट कर ले तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर बी पार्ट कर ले, कोई सा एक पार्ट आपने करना है। लेकिन एक बात आज याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया है तो बी पार्ट ही इसका करना होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 का आपने बी पार्ट किया है तो आपको 7 का ए पार्ट भी करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट यहाँ से कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट यहाँ से करें और समझे कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, जिसका आपने ए पार्ट करना है उसी का आपने बी पार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि आप या तो क्वेश्चन नंबर 9 कर ले, 9 का ए पार्ट सिर्फ कर ले, या फिर इसका जस्ट बी पार्ट कर ले। दोनों में से कोई एक पार्ट आप लोगों ने करना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है तो इसके नीचे देखिए दोबारा टीचर्स के साइन है, मीन्स ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो मॉडल पेपर है या फिर जो गेस्ट पेपर है ये बाकायदा टीचर की तरफ से वेरीफाई हुआ है और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। उम्मीद है अगर आप इसको अच्छे तरीके के साथ तैयार करेंगे, इसमें से एक चीज तो समझ आ जाती है कि जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसे बन के आएगा और स्कीम भी हमें इससे नजर आ जाती है। लिहाजा अगर आप इस पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद है जो आपका पेपर होगा वो काफी हद तक किसी में से बनकर आएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप इसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते। ऐसी मजीद वीडियो के लिए जो बकिया इसके बुक्स है 9th क्लास की, उसके जो मॉडल पेपर है, जो वेरीफाई मॉडल पेपर है, वो भी हम आपके साथ लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मॉडल पेपर उर्दू आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो कि पंजाब बोर्ड वालों ने शाया किया है। जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं उससे कुछ डेज पहले गवर्नमेंट एक मॉडल पेपर जारी करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम वो बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न के ऊपर बनकर आएगा, किस तरह बनकर आएगा, कितने कितने उसके नंबर होंगे, और बाकायदा एक वो गेस्ट पेपर होता है कि आपका जो पेपर है वो इसमें से भी बनकर आ सकता है। जब मेरे पास हिस्सा मरूजी है 20 मिनट हमें दिए जाएंगे और 15 नंबर का ये पेपर होगा। जबले सोर वाकया है, जनाब मीर को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाया। ये मेरे पास 4 सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। मेहताब बाग में टहल रहे थे, अख्तर किस ड्रामे का किरदार है, फमीदा के बेटे का नाम था, कौन सा दरख्त फिर से हरा हो गया, मरातुल अरूस की सफ़े अदब है, नज़म हमद के 2 काफ़ी है, नज़म बरसात की बहारें में किस परिंदे का जिक्र है, मीर मीर ने लबों को तशबीह दी है, मोहब्बत का मुतजाद है, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मोनस लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, राय का वाहद है और मदरसा की जमा है। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा और आपको बबल शीट दी जाएगी, आपने उस वो ऑप्शन वहाँ से फिल कर देना है। हिस्सा अच्छा यह है जिसके मेरे पास 2 घंटे और 10 मिनट मिलेंगे। 60 नंबर का पेपर होगा। दर्ज झैल गज़ल और नज़म के शार की तशरीह कीजिए। 3 शार हिस्सा नज़म से और 2 शार हिस्सा गज़ल से है। ये मेरे पास टोटल 5 और 2 7 मेरे पास ये अशार है, जिसमें से आपने कोई से 5 अशार को हल करना है। हिस्सा 2 के अंदर कहा जा रहा है दर्ज झैल नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का अनुमान लिखे, मुसन्नफ का नाम और खत कशीदा अल्फाज के मैंने भी लिखे। ये 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपने इनके मुसन्नफ का नाम, सबक का अनुमान और अल्फाज के मैनी और आपने इसकी तशरीह भी करनी है। दर्ज झैल में से कोई से 5 सवाल के मुख्तलिफ जवाब दें। आपको आलम ने मुसलमानों को मदीना जाने का हुक्म क्यों दिया, किसकी तबीयत में मरवत और लिहाज बदर्जा गायत था, दिली कवा को बेकार छोड़ने से क्या मुराद है, हजरत भी ने लड़के को सलाम ना करने पर क्या नसीहत की, शोर की लुदगी से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है, शायरी इस्लाम में गज़ल से क्या मुराद है, इकबाल के बकौल ओहदे खजा किसके वास्ते लाजवाल है, तशबीह की तारीफ कीजिए और एक मिसाल भी लिखिए। ये 10 नंबर के मेरे पास 5 शार्ट क्वेश्चन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 5 है किसी एक सबक का खुलासा लिखिए, कदरे याद या फिर कहानी। 5 नंबर इसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है निसाब में शामिल नज़म पेवस्ता रा शजर से उम्मीद बहार रख का मरकजी ख्याल, या फिर खुलासा लिखिए और शहर का नाम भी लिखिए। हेल्थ ऑफिसर के नाम अपने मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त आपने देनी है, 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। या फिर इसके साथ आपने अपने नाराज उसको मनाने के लिए खत लिख सकते हैं आप। 8 में कहा जा रहा है इत्तेफाक में बरकत है के अनुमान पर एक कहानी लिखे, या फिर होटल में कमरा हासिल करने के लिए मुसाफिर और मैनेजर के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्तगी कीजिए। दिल ने चाहा तो जरूर आऊंगा, उस्मान ने शागिर्द पर हाया, लड़कियों ने कहा हम खाना खा रहे हैं, हसीब मनीब और मजीब आया, 10 जग 5 प्लेटें और एक गिलास टूट गया। या तो आप लोग इस जुमले को दुरुस्त करें या फिर आप लोगों ने दर्ज जुमलों की तकमील करनी है। 12 बर्स दिल्ली में रहे, बद अच्छा फकीर की सूरत बात कटाई तवीले की भला। ये था मेरे पास उर्दू का मॉडल पेपर जो कि गवर्नमेंट ने बकायदा शाया किया है। उम्मीद है जो पेपर है वो इसमें से भी आ सकता है, लिहाजा आप लोगों ने इस पेपर को लाजमी तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।